जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो समझ लो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। यह एक गहरा सत्य है जो हमारे रिश्तों, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगी कि क्यों लोग अकेले रह जाते हैं, क्यों अच्छे होकर भी बुरे लिखे जाते हैं और क्यों बदलाव को अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जीवन के उस पहलू पर चर्चा करना चाहती हूँ जिससे हम में से अधिकतर लोग कभी ना कभी गुजरते ही हैं। वह पल जब हम महसूस करते हैं कि हम अकेले रह गए हैं, वह क्षण जब हमें एहसास होता है कि हमारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है, वह समय जब हम बदलना चाहते हैं लेकिन लोग हमें वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं जैसे हम पहले थे। दोस्तों, यह कोई साधारण बातचीत नहीं है। यह श्री कृष्ण के उन गहन वचनों का सार है जो हमें जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब देते हैं। तो आइए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, जहां हम समझेंगे कि अकेलापन हमेशा दुख का कारण नहीं होता, बल्कि कभी-कभी यह हमारे विकास की पहचान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो समझ लो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने किसी को बार बार यह समझाने की कोशिश की कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपने उनके लिए क्या किया, आप उनके जीवन में क्या मायने रखती हैं, लेकिन फिर भी वे नहीं समझे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। रमेश नाम का एक व्यक्ति था। वह अपने ऑफिस में सबसे मेहनती था, हर काम समय पर करता, छुट्टी के दिन भी आता, बॉस के हर कहने पर हाँ कर देता। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो उनका नाम नहीं था। उन्होंने अपने बॉस से कहा, सर, मैंने इतना काम किया, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहा। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम तो हो ही ऐसे। दोस्तों, यहीं पर असली सच छिपा है। जब हमारा मूल्य हमारे कर्मों से स्वतः सिद्ध नहीं होता, जब हमें अपनी कीमत खुद बतानी पड़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि उन लोगों के लिए हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है परंतु फल पर नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कर्मों की कोई कीमत नहीं। जो लोग तुम्हारे कर्मों की कीमत नहीं समझते, वे तुम्हारे जीवन में बने रहने के लायक ही नहीं। अब बात करते हैं अगले सत्य की, जो है अकेले रह जाती हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। दोस्तों, यह बात थोड़ी अटपटी लगती है ना? हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों की फिक्र करो, त्याग करो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। आइए इसे भी समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। सीमा नाम की एक लड़की थी। वह अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहती। किसी को पैसे की जरूरत हो तो सीमा दे देती, किसी को समय चाहिए हो तो सीमा हमेशा हाजिर रहती, किसी को कंधा चाहिए हो रोने के लिए तो सीमा मौजूद रहती। लेकिन
जब सीमा खुद मुश्किल में पड़ी तो उसने देखा कि एक एक करके सभी लोग गायब हो गए। उसके पास कोई नहीं था, वह अकेली रह गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं तो हम दो गलतियां कर बैठते हैं। पहली, हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा अपने से ही रिश्ता कमजोर हो जाता है। दूसरी, हम दूसरों को यह आदत डाल देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए हैं और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वे आदत से मजबूर होकर भी हमारे लिए नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्ममानम रिथनम वृद्धि शरीरम रथमेव तू, अर्थात आत्मा सारथी है और शरीर एक रथ है। जब हम स्वयं अपने जीवन के सारथी नहीं बनते तब तक दूसरे हमारे रथ को अपनी मर्जी से चलाएंगे ही और फिर हमें अकेला छोड़ देंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लाख अच्छे होकर भी तुम किसी ना किसी कहानी में बुरे लिख ही दिए जाते हो। दोस्तों, यह जीवन का सबसे कड़वा सच है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी ना किसी की नजर में आप बुरे ही होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, महाभारत में धर्म की स्थापना की, लेकिन फिर भी उन्हें धोखेबाज, चालाक और कूटनीतिज्ञ कहा गया। शिशुपाल ने उन्हें सभा में अपमानित किया, दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की और आज भी कुछ लोग उनकी लीलाओं पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, एक अध्यापक जो सख्ती से पढ़ाई कराता है वह कुछ छात्रों के लिए सबसे अच्छा गुरु है तो कुछ के लिए सबसे बुरा। एक माँ जो बच्चे को अनुशासन सिखाती है वह बच्चे की नजर में कभी कभी बुरी लगती है। एक पत्नी जो अपने पति को सही रास्ता दिखाती है वह उसकी नजर में रूढ़िवादी बन जाती है। मैं आपको महात्मा गांधी का भी उदाहरण देती हूँ। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी उनके जीवन काल में ही उनकी हत्या कर दी गई। आज भी उनके विचारों पर सवाल उठते हैं। लाख अच्छे होकर भी वे कुछ लोगों की कहानी में बुरे लिखे गए हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम हर किसी की नजर में अच्छे बने रहो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि तुम सही काम करो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। जब तुम बदलने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें पहचानना बंद कर देते हैं। इस बात को आप बुरा मत समझो, इसे आप अहंकार मत समझो। यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह एक विकास है। दोस्तों, यह बात मेरे दिल के भी बहुत करीब है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। जब हम बदलते हैं, जब हम विकास करते हैं, जब हम अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास के लोग असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमें एक खास ढांचे में देखने के आदी हो जाते हैं। वे हमारी कमजोरियों के साथ सहज हो जाते हैं, लेकिन हमारी ताकत से डरते हैं। एक तितली की कहानी याद आती है दोस्तों। एक व्यक्ति को एक कोकून मिला। उसने देखा कि एक तितली उसमें से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे दया आ गई और उसने कोकून को काट दिया। तितली
आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसके पंख विकसित नहीं हुए थे। वह उड़ नहीं सकती थी। उसे संघर्ष की जरूरत थी। उसे बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना था। दोस्तों, जब हम बदलते हैं तो कुछ लोग हमारे लिए वही व्यक्ति बन जाते हैं जिसने कोकून काट दिया। वे हमें हमारे पुराने स्वरूप में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे नए स्वरूप से डरते हैं। वे जानते हैं कि जब हम विकसित होंगे तो शायद हम उनके जीवन में फिट नहीं बैठ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें पुराने रूप में चाहता है वह तुम्हारे नए स्वरूप से डरता है। यह डर उनका अपना है, तुम्हारा नहीं। तुम तो बस अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हो, अपने विकास की ओर बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हर परिवर्तन कुछ रिश्तों को तोड़ता है ताकि तुम्हें स्वयं से जोड़ सके। दोस्तों, यह श्री कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य है। हम सोचते हैं कि रिश्ते टूटना बुरा है। हम रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अपने विकास को रोक देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वही रिश्ते हमारे विकास में बाधक हो जाएं? मैं आपको अर्जुन का उदाहरण देती हूँ। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कहा, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने भाइयों को मारना नहीं चाहते थे। ये उनके रिश्ते थे, उनके अपने थे। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, ये रिश्ते अब तुम्हारे विकास में बाधक हैं। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। इन रिश्तों को तोड़ना ही होगा ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई रिश्ते होते हैं जो हमें बांधे रखते हैं। कोई दोस्त जो हमेशा तुमसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, कोई परिवार का सदस्य जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, कोई साथी जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को समझने में असफल रहे। जब ये रिश्ते टूटते हैं तो दर्द तो होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में एक सच्चाई छिपी है कि अब तुम स्वयं से जुड़ने वाले हो। अब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानने वाले हो। जैसे एक पेड़ की कल्पना करो। जब वह छोटा होता है तो उसके आसपास कई छोटे छोटे पौधे होती हैं। जैसे जैसे वह बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसकी शाखाएं फैलती हैं। धीरे धीरे वे छोटे पौधे उसकी छाया में नहीं पनप पाते। वह अकेला खड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। यही जीवन का सत्य है दोस्तों। हमें भी अकेले ही आगे बढ़ना है। और अब अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम अकेले हो तो समझ लो तुम भीड़ से आगे निकल चुके हो। क्योंकि दोस्तों, यह सबसे सुंदर संदेश है। अकेलापन हमेशा दुख का कारण नहीं होता। कभी कभी यह हमारी उपलब्धि का प्रतीक होता है। जरा सोचिए, कोई पर्वतारोही जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचता है तो वहां उसके साथ कोई नहीं होता, वह अकेला होता है। लेकिन क्या वह दुखी है? नहीं, वह अपनी उपलब्धि के शिखर पर होता है। कोई वैज्ञानिक जब कोई नई खोज करता है तो वह अपनी प्रयोगशाला में अकेला ही होता है। और जब कोई कलाकार कोई अनूठी कृति बनाता है
तो वह अपने स्टूडियो में अकेला ही होता है। कोई आध्यात्मिक साधक जब ध्यान में लीन होता है तो वह अकेला ही होता है। दोस्तों, भीड़ हमेशा सुरक्षित स्थान पर रहती है। भीड़ वहां होती है जहां सब जाती हैं, लेकिन जो नया रास्ता बनाती हैं, जो नई ऊंचाइयों को छूते हैं, वे हमेशा अकेले ही होते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अकेले थे। उनके पास 16,000 रानियां थीं, लेकिन कोई उनके विचारों का साथी नहीं था। उनके पास अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन भी उनके सभी रहस्यों को नहीं समझ पाते थे। वे अकेले थे, फिर भी पूर्ण थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के वचनों के माध्यम से जीवन के कुछ गहरे सत्यों को समझा। हमने सीखा कि अपनी अहमियत खुद बताने की जरूरत नहीं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। जो लोग आपके कर्मों को नहीं समझ सकते, उनके लिए आपका कोई मूल्य नहीं। दूसरों की फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। जहाज में सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह समझदारी है। हर किसी की नजर में अच्छा बनना संभव नहीं। लाख अच्छे होकर भी किसी ना किसी की कहानी में तुम बुरे लिखे ही जाओगे। यह स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बदलाव और विकास से मत डरो। जो तुम्हें पुराने रूप में चाहता है, वह तुम्हारे नए स्वरूप से डरता है। उनके डर को अपनी विकास यात्रा में बाधा मत बनने दो। रिश्तों का टूटना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि हर परिवर्तन कुछ रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन यह टूटना तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए ही होता है। अकेलापन हार नहीं है, जीत है। यदि आज तुम अकेले हो तो समझ लो तुम भीड़ से आगे निकल चुके हो। तुम उस ऊंचाई पर हो जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। और श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जब सब रिश्ते टूट जाएं, जब सब साथ छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हें बुरा कहे, तो मेरी शरण में आओ, क्योंकि मैं वह परम सत्य हूँ जो कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने समझा कि जीवन के कठिन क्षणों में, अकेलेपन के पलों में, अस्वीकार्यता के अनुभवों में हमें घबराना नहीं चाहिए। यही वह क्षण है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, जब हम अपने विकास की ओर बढ़ते हैं, जब हम श्री कृष्ण के करीब जाते हैं। और याद रखिए, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम सबसे अधिक स्वयं के होते हो। जब तुम्हें कोई नहीं समझता, तब तुम स्वयं को समझने लगते हो। और जब तुम स्वयं को समझ जाते हो, तो फिर किसी और के समझने की जरूरत नहीं रहती। और एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। जब तुम बढ़ते हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन याद रखना, यह टूटना ही जुड़ना है, अपने आप से, अपने सत्य से, अपने श्री कृष्ण से। इसी के साथ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इस सीख को अपनाएंगे और अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। अकेलेपन से डरिए मत, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तब आप वास्तव में श्री कृष्ण के सबसे करीब होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।